वैसे फिलहाल तो अभी बीजेपी का भी शोर है, हो सकता है कि बीजेपी टक्कर दे। 2100 रुपये बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी महिला के लिए बहुत बड़ी बात है। केजरीवाल जी, उनका एक ही कहना है, वो कहते हैं अगर मैंने काम किया है तो ही मुझे वोट दीजिएगा, अदरवाइज वोट मत दीजिएगा। जिसको फ्री का माल मिलेगा वो तो खुश ही रहेगा। तो मोदी जी को देंगे जब तक जिंदा रहेंगे। मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है आपके? तो आप देख रहे हैं सड़े हुए पड़े हुए हैं, उनके आसपास से कुत्ते लैट्रिन कर रहे हैं आज की डेट। डबल इंजन की सरकार आएगी तो कुछ तो बेहतर होगा। क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन पर? इलेक्शन पे क्या, वही अभी केजरीवाल हैं, केजरीवाल के अलावा अभी शोर चल रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस तो है ही नहीं। बीजेपी और आपका आम आदमी का एक कहते हैं ना कि उनके अंदर एक लड़ाई जैसी बात चलेगी। पर हाँ, वो टक्कर हो की बात वो कह सकता है, अलग अलग जवान की बात है कि पर देखने वाली 5 तारीख को पता लगेगा। 8 तारीख को जब वोटिंग खुलेगी, पर 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को पता लगेगा। पर कह नहीं सकते, कुछ बराबर का हिसाब है। कहते हैं ना कि ना इधर ना उधर, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं। तो देखिए, जो भी मौजूदा सरकार है, जहाँ भी जिस भी स्टेट में रहती है, वो अपने हिसाब से विकास करती है। और अगर मान लेते हैं कि परिवर्तन यहाँ पर होता है राजनीतिक दिल्ली में सरकार की, क्या उम्मीद लग रहा है कि इससे बेहतर कुछ मिलेगा दिल्ली की जनता को? परिवर्तन कैसा, आप बताइए। किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और रोजगार में। आपको पता है कि बीजेपी ने कुछ परिवर्तन करा है? अब बताइए ना, आप बताइए ना। केजरीवाल ने कुछ करा है तो आप बताइए। आप तो हमसे ज़्यादा जागरूक हैं। आपके सामने लोग बोल कर गए। बोलने से और सुनने में और देखने में बहुत फ़र्क होता है ना। ज़मीन और आसमान में कितना फ़र्क है। तो इसी काम में फ़र्क होता है। हमने बोल दिया, हमारे बोलने से कोई काम थोड़ी होता है, सरकार के करने से होता है। मैं तो पूछ रहे हैं ना कि क्या आम आदमी ने कुछ हद तक किया है, शिक्षा में कुछ काम करा है आम आदमी ने। पर हाँ, बहरहाल वो तो 5 तारीख को कंफर्म होगा, वोटिंग होगी, 8 तारीख को रिजल्ट होगा। फ्री की रेवड़ी देने में लोगों को कोई भी पार्टियां पीछे नहीं है। आपको पता है कि सब वादे करें कि मैं 2100 दूंगा, मैं 2800 दूंगा, मैं कितना दूंगा, इतना दूंगा। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मतलब ये सोच देश को कहाँ लेकर जाएगी? अच्छा, फ्री का तो कुछ ऐसा हिसाब है, ये फ्री का तो आप अल्फाज यूज कर रहे हो ना। आप बोल रहे हो ना फ्री, सरकार जो दे रही है हम नहीं बोले हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं। उनको तो सुविधा देने वाली बात है। अब इसमें चाहे आप विकास को ले सकते हो, विकास के तौर पे आप बोल रहे हो फ्री, आपको शायद पसंद नहीं हो। 2100 रुपये अनाउंसमेंट करा उन्होंने महिलाओं के लिए। पर जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, एक हद तक जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ हद तक। क्योंकि दिल्ली की सरकार कौन बना रहा है? यहाँ की जनता बना रही है। सहमत है तभी तो बन रही है। दूसरी बार बनी, पहली बार गठबंधन में बनी, 2 बार फिर बनी, मतलब तीसरी बार समझ लो आप, अब चौथी बार आएगी। वैसे फिलहाल तो अभी बीजेपी का भी शोर है, हो सकता है कि बीजेपी टक्कर दे। क्योंकि बहरहाल अभी जो वर्तमान में जो उन्होंने कुछ स्कीम लागू करी हैं, अभी बोला है कि केजरीवाल के द्वारा, उनके मंत्रियों ने जो भी बोला है कि अभी दिल्ली सरकार के द्वारा से, आम आदमी पार्टी की तरफ से 2100 रुपये बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी महिला के लिए बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लग रहा है कि ये वादे पर सरकार खरा उतरेगी, चाहे जो भी हो, जो भी वादा कर रही है? आप बता दो, आम आदमी का एक बात बता दो, झूठ हो आप बताओ ना। आप बहुत बेहतर जानते हो। हम क्या, हम तो मिडिल क्लास हैं, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है। पर हाँ, आप बताओगे उसका जवाब देंगे हम। किसी बात पे खरी नहीं उतरी दिल्ली, वो केजरीवाल सरकार। शिक्षा, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, जो वादे के, एक बात बता दो आप। पानी का व्यवस्था क्या है आपके? फ्री है, आ रहा है, साफ आ रहा है, बढ़िया है, साफ आ रहा है। देखो, सरकार कोई भी हो, अब मान लो अगर आसमान से बारिश होती है उस पर कोई रोक टोक होगी? हाँ, जमीन पे जो रहकर सरकार है काम कर रही है। अगर 19-20 होता है तो वो जिम्मेदारी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। पर उसके ऊपर ये सवाल नहीं उठ सकता आज नहीं कल सही हो जाएगा, कल नहीं परसों सही, बस कुछ दिन बाद सही हो जाएगा। पर ये नहीं, पानी, बिजली और आपका ट्रांसपोर्ट में हम महिलाओं के लिए, अब जो चीज़ है वो आपके सामने सच्चाई है। केजरीवाल सरकार आरोप लगाती है कि एलजी हमको काम नहीं करने देते, कोई भी बिल लेकर जाते हैं पास नहीं करने देते, उसमें घुमाते हैं, इधर उधर करते हैं। तो अगर मान लीजिए फिर से आपकी सरकार बनती है तो फिर तो बात वहीं आएगी घुमा फिरा कर, फिर उसको कैसे ठीक करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, ये घुमाने में और फिराने में कौन सरकार पीछे रहती है? आप बताइए, एक सरकार का नाम बताइए।
अरे अरे सुनिए तो सही, मैं अब मेन मुद्दे पे मैं आऊँगा ही नहीं। आपने जो घुमा फिराने की वाली बात करी उसका जवाब दे रहा हूँ। कौन नहीं घुमाती? अखिलेश, वह सॉरी मैं अखिलेश नहीं है, समाजवादी, बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस सब घुमाती है। बहरहाल फ़र्क इतना है कि अपने स्तर पे सब काम करती हैं, कम या ज़्यादा, फ़र्क इतना है। घुमाते सब हैं, आपको नहीं पता है कौन नहीं घुमा रहा? आप हमसे पूछ रहे हैं, आपको खुद ही आपको खुद मालूम है, आपको बेहतर मालूम है कौन कितना घुमाता है। वादे कितने किए पर किसी पे मुकम्मल नहीं उतरते। नज़र क्या आता है हमें? दूर से दूर तक क्या नज़र आता है कि हम विकास करेंगे, सरकार ये बोलती है, हम नहीं। नज़र क्या आता है हमें? दूर से दूर तक क्या नज़र आता है कि विकास करेंगे, पर आता है कुछ खड्डों के अलावा कुछ नहीं। अगर क्या विकास करेंगे? खड्डे ही खड्डे हैं। क्या शिक्षा का व्यवस्था है? आप युवा हैं तो आप से पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। तो जैसा मैं जानता हूँ, मैं 2014 में स्कूल जाता था, जब मैंने खुद ऐसा ऑब्ज़र्व किया था। मैं खुद ना चाट पट्टी पे बैठा करता था उस समय, और लेकिन जब मैं आज अपनी बहन को छोड़ने जाता हूँ उसी स्कूल में, वहाँ के डेस्क, वहाँ का ठंडा पानी, लोग आरओ लगा दिए गए हैं। तो शिक्षा व्यवस्था है दिल्ली की, वो केजरीवाल जी ने बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर दी है। और आप कहते हैं कि जब यूपी में मैं अभी भी जाता हूँ, मेरे कज़न्स रहते हैं वहाँ पे, तो मैंने वहाँ देखा है, वहाँ के स्कूल में अभी भी पानी जैसी दाल आती है। लोग ऐसे टूटी फूटी छत के नीचे बैठे रहते हैं। तो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था यूपी से बहुत ज़्यादा बेहतर है। चलिए, आप इसका उदाहरण हैं एक जीता जागता, क्योंकि आप इसी स्कूल से पढ़े हैं, यहाँ के सरकारी स्कूलों से। अच्छा बताएं। और स्वास्थ्य का जो मोहल्ला क्लिनिक है, इसका क्या? स्वास्थ्य का आप देख ही सकते हैं, पहले कितनी भीड़ रहती थी हॉस्पिटलों में। पहले पर्चे के लिए लाइन्स लगानी पड़ती थी, लेकिन आज केजरीवाल जी ने यही सब डिजिटल कर दिया है। आपको पर्चे के लिए कोई लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आप कहीं पे भी जाइए साइबर के वाले पे, वहाँ पे पर्चा बना, या खुद आप पर्चा बना सकते हैं ऑनलाइन। और आपको कहीं लंबी लंबी लाइनों में डिस्पेंसरी वगैरह नहीं जानी पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास में ही मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गए हैं। आप यहीं जाके दवाई ले सकते हैं। तो आपको सब मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत अच्छी कर दी है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव देखकर, इस बार का चुनाव कोई मतलब दिल्ली में सरकार बदलेगी या यहीं कायम रहेगी? देखो, जो ये केजरीवाल जी हैं, उनका एक ही कहना है। वो कहते हैं अगर मैंने काम किया है तो ही मुझे वोट दीजिएगा, अदरवाइज़ वोट मत दीजिएगा। तो हम सब जानते हैं केजरीवाल जी ने जहाँ तक है शिक्षा पे लो, महिला के लिए, स्वास्थ्य पे, बुजुर्गों के लिए और लड़कियों के लिए, सभी के लिए कर रखा है। तो केजरीवाल जी ने सारे काम कर रखे हैं। तो सीधी सी बात है, वोट तो केजरीवाल जी को ही मिलनी है, तो जीतेंगे वही। और ये फ्री के जो वादे किए जा रहे हैं, ये इस बार चुनाव पर कितना हावी हो सकता है? आपको क्या लग रहा है, कुछ फ़ायदा होगा? फ्री का क्या है? सारा टैक्स तो जनता का, ये जनता ही भरती है, तो सारा जनता वापसी कर देती है केजरीवाल। उन लोगों का कहना है ऐसा ना, किन लोगों का कहना है? सरकार के जो भी बोल रहे हैं कि फ्री में आपको इतने दिए जाएंगे, आपको वहाँ पर पोस्टर पर लिखा हुआ भी मिल जाएगा। फ्री में कुछ नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ महिलाओं के लिए। देखो, आप एक मर्द हैं और एक लेडीज़ है, एक जेंट्स है। जेंट्स को आप भी जानते हैं कि लेडीज़ से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, लेकिन हमें इक्वलिटी बनानी है समाज में। तो जो लेडीज़ को 8,000 मिलते हैं और जेंट्स को 10,000 मिलते हैं, वही केजरीवाल जी 2,000 रुपये अपनी तरफ से देकर इक्वलिटी लाना चाह रहे हैं। वो कुछ फ्री नहीं दे रहे। और ये बिजली पानी का जो बिजली पानी तो हर राज्य में अब देखो सब वादे कर रहे हैं। योगी जी ने भी करी है। क्या बोले हैं? उन्होंने भी बोला था कि 300 यूनिट फ्री करने के लिए बोला था शायद। यूपी में नहीं, पता नहीं कौन से स्टेट में बोला था, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। पर मोदी जी ने आपका भाषण सुना था कि जो ये कल्याणकारी योजना है, मोदी जी ने इनको कल्याणकारी नाम दे दिया। कल्याणकारी का मतलब आप समझते होंगे क्या होता है। एक ही दिल्ली में जो भी पहले से सुविधाएं सरकार दे रही थी, वो बंद नहीं किए जाएंगे, वो ज्यों के त्यों रहेंगे। हाँ, तो मोदी जी भी मानते हैं ना कि जो ये सारी योजनाएं केजरीवाल जी ने दी, ये जनता के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी किया है इन्होंने। तो सबको पता है, फ्री का माल जिसको खिलाते रहो वही खुश रहेगा है? जिसको फ्री का माल मिलेगा वो तो खुश ही रहेगा है? तो बस मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा जी। हम तो बीजेपी के समर्थक हैं, हम तो मोदी जी को देंगे जब तक जिंदा रहेंगे। काम बताइए थोड़ा, हमारे लिए 2-4 काम। सख्त कानून चल रहा और हिसाब किताब सही चल रहा। बस केजरीवाल ने तो दिल्ली का भट्ठा बैठा दिया। अंकल जी ने कानून की बात करी कि सख्त। अंकल जी क्या कहा था आपने अभी? कानून सख्त है। कानून सख्त है। आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार के हाथ में दिल्ली की कानून व्यवस्था है। आप देख सकते हैं दिल्ली के हर गली में चक्कू छुरे सब जगह चलते हैं, चोरी डकैती होती है। तो इनसे पूछिए कि कानून व्यवस्था सख्त यहाँ क्यों नहीं है।
ये केजरीवाल का हुआ है कि हाँ? अंकल जी सरकार तो केजरीवाल की है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट देख नहीं हम इतना वो नहीं कर सकते, बाकी मैं तो भाई केजरीवाल का आपको भी तो बता दे फर्ज रहे है हैं, देखने आपको का। जानकारी में बता दे रहे हैं कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। हाँ मोदी जी की, अमित शाह के हाथ में है तो है, बाकी इनके हाथ में भी तो है, कुछ नहीं है। नहीं अंकल जी, दिल्ली पुलिस जो है वो सारी केंद्र सरकार के हाथ में। तो केंद्र सरकार ने यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा। अमित शाह के घर से 10 किलोमीटर तक दूरी पर चोरियां हो रही हैं, क्राइम हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। अमित शाह जी अपने घर के आसपास की सिक्योरिटी को नहीं सही से कंट्रोल कर पा रहे, तो और दिल्ली की व्यवस्था को क्या ही कर पाएंगे वो। केजरीवाल कर रहे हैं सही ना, तो अब मान लो, उन्हीं का बात मान लो जी। क्या बोल रहे हैं फिर से बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि पुलिस दोषी का नेता दोषी, मैं कह रहा हूँ समाज दोषी है। हकीकत समाज दोषी है। समाज नहीं सुधरेगी, ये कुछ कर ही नहीं सकते ज़िंदगी में। कैसे समाज यही है, देखो यहाँ कोई गलत काम है, कोई हो रहा किसी के साथ, अब ये एक है कोई है तो उनके बीच में पड़ जाओ, है नहीं, पकड़ो, उनकी मदद करो, हेल्प करो। पुलिस आते आते तो मारे जाएगा आदमी। मैं ना समाज जिम्मेदार इस चीज़ की, कहीं पे भी गलत, समाज जिम्मेदार है। समाज सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबको पहल करना पड़ेगा। हाँ, वो समाज के बगैर पूरी हो ही नहीं सकती, अधूरी है। समाज है ना, जैसे तुमने कोई पकड़ लिया, मदद कर दी किसी की, फिर पुलिस आई उसे ले गई, तो समाज के बगैर कुछ नहीं है। हाँ, बंदा है, पैदा करो, जैसे तुम्हारे जैसे लड़के हैं, अपने घूमो फिरो, अपनी इंक्वायरी करो, पकड़ करवाओ कहाँ पे क्या है क्या नहीं। विधानसभा चुनाव होने वाला है दिल्ली में, क्या माहौल बन रहा है? देखिए माहौल तो आप देख ही रहे हैं कि केजरीवाल साहब का क्या हाल हो रखा है, पूरी दिल्ली का बस सत्यानाश करके रखे हुए हैं। ठीक है, बाकी फ्री की रेवड़ियाँ सब बांट ही रहे हैं अपनी अपने हिसाब से। तो सब बांट रहे हैं, सब पार्टियां वादा कर रही है। बिल्कुल, बाकी बीजेपी का वो है, देखेंगे जब आगे क्या होता है। परिवर्तन का माहौल लग रहा है दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल लगा हुआ है सब परिवर्तन का। कैसा विकास है आपके जहाँ पर रहते हैं मोहल्ले में? हमारे यहाँ पहले से भी, अभी हमारे पार्षद साहब हैं मुकेश बंसल जी बीजेपी से हैं, और तिवारी जी भी हमारे यहाँ पे बीजेपी से हैं। ठीक है, विधायक जी गोपाल राय साहब। ठीक है, बाकी गोपाल राय भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप कहना चाहेंगे जो बसों में फ्री महिलाओं के लिए यात्रा सुविधा है, और सरकार जो भी है वो लोग भी वादा यही कर रहे हैं कि हम भी आएंगे, अगर हमारा सरकार आती है तो बंद नहीं किए जाएंगे, ये योजना है जो भी मौजूदा सरकार अभी दे रही है। अब गवर्नमेंट कोई भी अपने पास से तो कुछ देने वाला है नहीं। ठीक है, बसों में अगर फ्री कर भी रहे हैं तो वो भी पब्लिक का ही पैसे को यूज कराएंगे कहीं भी। बिजली वो लोग तो यही बोल रहे हैं ना कि हाँ फ्री के हम दे रहे हैं, पोस्टर पर भी उन लोगों ने यही लिखा है, सभी पार्टी। अभी बिजली का देखिए, बिजली का ऐसा नहीं है अभी कि मैं खुद बोल रहा हूँ कि मेरा 4,500 बिल आता है, ऐसा नहीं है। 200 यूनिट फ्री नहीं मिले होता है, लेकिन इतना नहीं है, वही बिल तो आ ही रहा है ना, बिल तो हम पे कर रहे हैं ना उसके लिए, ये सारी चीज़ें हैं। और पानी हम यूज नहीं करते उनका, क्योंकि उनका पानी इतना साफ आता है कि बस गंगा जल है, ये समझ लीजिए। सही में बोल रहे हैं कि टोंट मार रहे हैं आप? नहीं, टोंट नहीं मार रहे भाई, आप एक चीज़ बोलिए, टोंट किसके लिए मारे हैं ये बताओ भाई? केजरीवाल साहब के लिए टोंट मारे या जो है बीजेपी के लिए टोंट मारे? मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है आपके? तो आप देख रहे हैं सड़े हुए पड़े हुए हैं, उनके आसपास से कुत्ते लैट्रिन कर रहे हैं आज की डेट में, ये हालत है। सरकार तो यही वादा कर रही है कि जो सरकार, उनका केजरीवाल साहब की अलग बात है, लेकिन आज की डेट में किसी भी मोहल्ला क्लिनिक पे आप चले जाइए, उसके बाहर की सफाई का हाल देख लीजिए, अंदर की तो बात खत्म है। बाहर की सफाई का ये हाल है, अंदर की तो बात छोड़ दीजिए। आपको क्या लग रहा है कि अगर परिवर्तन होता है तो दिल्ली में कुछ बेहतर देखने को मिलेगा, विकास किसी भी क्षेत्र? इंजन की सरकार आएगी तो कुछ तो बेहतर होगा, डबल इंजन की सरकार आएगी तो कुछ तो बेहतर होगा। डबल इंजन की सरकार तो और भी राज्यों में है, लेकिन वहाँ पर भी एक ऐसा लोग हैं जो कि उससे खुश नहीं है, और जो एक हैं कि बहुत खुश हैं। लेकिन ज़मीन स्तर पर वास्तविक में क्या हुआ है वो तो सबको पता है। उस पर देखिए 100% तो कहीं भी सही नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ सही नहीं हो सकती 100%। कमियां तो हर पार्टी के अंदर हैं। वैसे जीतने का किसका चांस है आपके क्षेत्र से? देखिए अब 50-50 है, क्यों गोपाल राय भी हैं हमारे यहाँ से, अनिल वशिष्ठ खड़े हुए हैं, तो दोनों का मैं तो 50-50 पे ही हूँ, क्योंकि अब किसी को भी मैं ये नहीं बोल सकता। गोपाल राय अपनी जगह ठीक है, अनिल वशिष्ठ जी अपनी जगह हैं, टक्कर का लड़ाई है। टक्कर का लड़ाई।
कैसा काम कैसा किए हैं आपके क्षेत्र में? गोपाल राय अपनी जगह मतलब काम ठीक किए हैं। ठीक किए हैं। बाकी व्यवस्था तो है ही है, पानी की और ये सब दिक्कतें तो कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? दूसरे, भ्रष्टाचार अभी भी कहीं कम नहीं है आज की डेट में भी, ठीक है। क्यों कि मेरा काम पीडब्ल्यूडी और एमसीडी से होता है। जेई हो, कोई भी किसी भी लेवल पे हो, वो सबसे पहले कहते भैया लाओ हमारा, वो मांगता है। वो कम कोई भी नहीं रोक सकता, ना बीजेपी रोक सकती और ना आम आदमी। अरे तो सरकार तो दावा करती है कि नहीं, मौजूदा सरकार की करप्शन तो मैंने ख़त्म कर दिया। कोई करप्शन खत्म नहीं है साहब, मैं खुद देता हूँ। अगर आएगी सरकार उसमें भी ऐसे चलते रहेगा कि उसमें भी ख़त्म होने का उम्मीद है? नहीं हो पाए, करप्शन खत्म नहीं हो सकता इंडिया। कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, करप्शन खत्म नहीं होगा। ये यमुना जी के सफाई पर जो मुद्दा खड़ा हुआ है, इस पर आपको? देखिए, उसके लिए पार्टियां जोर दे रही हैं, लेकिन बहुत मुश्किल, क्योंकि ये दिल्ली है और दिल्ली की जो गंदगी है ना, वो यमुना में चलेगी। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर क्या कहें? सुरक्षा व्यवस्था, देखिए हम तो एक चीज़ जानते हैं कि जब तक हम अपनी अब सुरक्षा खुद नहीं करेंगे तो दूसरा हमारी सुरक्षा क्या करें। नहीं, लेकिन फिर भी सुरक्षा व्यवस्था तो पुलिस प्रशासन, अदर राज्य, दिल्ली फिर भी ठीक है। जैसे में अदर राज्य, बिहार में देखिए धड़ाधड़ गोलियां चल रही हैं, महाराष्ट्र में देखिए दिन दहाड़े ऐसी मतलब सैफ अली खान को अब उनका ड्रामा है क्या है। किसका सरकार है वहाँ पर, ये भी तो देखिए आप। सरकार, मैंने आपको क्या बोला, मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ इन लोगों में। कौन सी सरकार अच्छी लगती है? केजरीवाल की। केजरीवाल सरकार। काम बताओ दो चार केजरीवाल सरकार के। और फ्री जज स्टूडेंट के लिए भी फ्री करने वाले बोल रहे थे, अभी महिलाओं के लिए बोल रहे थे ना, ये जैसा कि हम 2100 फ्री देने का। हाँ, वो अभी तक तो पता नहीं आया नहीं है 2100 फ्री। तो वो तो बोले हैं कि सरकार आने के बाद वो लागू होगा ना। हाँ, शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है? क्योंकि आप लड़के हैं, अभी पढ़ भी रहे होंगे। ये शिक्षा क्या, मैं तो 12th पास आउट हो गया। अब जो अभी तो स्पोर्ट कर रहा हूँ मैं, एथलेटिक्स में। स्पोर्ट्स से कर रहे हैं तो 12th तक तो यहीं पर पढ़ा होगा? प्राइवेट स्कूल में पढ़ा या सरकारी में? गवर्नमेंट में पढ़ा हूँ। ऐसा है। अब अच्छा किया है गवर्नमेंट ने, तो अच्छा हो गया है अब। हाँ। ये जो महिलाओं को 2100 देने का वादा किया जा रहा है और भी पार्टियां कर रही हैं, तो वो क्या लग रहा है कि मतलब देश को कहाँ लेकर जाएगी, देश के लोगों को, सोच को, मानसिकता को फ्री का देना? ऐसा उन लोगों ने दावा किया है देने का। देखते सर, अगर जो सी पार्टी अच्छी आएगी तो देखते देख, और जो अच्छा करेगा मुश्किल उसे ही वोट देंगे। तो आप लोगों ने सुना यहाँ के जनता की राय सरकार के बारे में और जो यहाँ का विकास है उसके बारे में। लोग हद तक, एक तरफ के लोग हैं कि उससे संतुष्ट हैं और एक तरफ के लोग हैं जो कि ना संतुष्ट हैं। ऐसे में अब किसकी सरकार बनती है, लोग किसको पसंद करते हैं, ये तो कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इलेक्शन के बाद, चुनाव होने के बाद, गिनती होने के बाद देखते हैं क्या होता है। और आप लोग देख रहे हैं एयर न्यूज़, मैं राहुल कुमार, धन्यवाद।